ये देखो यार क्या व्यू है। रेन फॉरेस्ट वाली फीलिंग है पूरी। वो ठीक है, मतलब हम बिल्कुल कवर के अंदर नहीं है, बट क्या फील है मतलब यार। बारिश आ जाती है फिर से सारी मिट्टी उठने ही नहीं देती यहाँ पे। हर टाइम पे मिट्टी चिपकी पड़ी है। एंड एनवायरनमेंट में क्या सफाई है यार, मतलब क्या हवा है, सांस लेने का भी मज़ा है। उसके बाद मैं बढ़ चला भाई आगे, और रास्ते काफ़ी चौड़े भी दिखाई दिए। फिर धीरे धीरे रास्ते पतले होते चले गए, फिर उसके बाद में चढ़ाइयाँ आती चली गई। तो इस तरह से रास्ते चेंज होते गए। पहली बार मैं रास्ते कर रहा था तो अच्छा लग रहा था, नई नई चीज़ें देखने में मज़ा आ रहा था, और मैं आगे बढ़ता जा रहा था। तो माई पोखरी से अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ माई मजवा की तरफ। नेपाल वाली साइड जो है काफ़ी रॉ है, और आपको कोई भी टूरिस्ट नहीं दिखाई देगा यहाँ से जाते हुए। जबकि इंडिया वाली साइड बहुत ज़्यादा कमर्शियल है, बहुत छोटा पड़ता है, तो रास्ता बहुत छोटा पड़ता है इंडिया की तरफ से। बट वहाँ पे आपको लगातार गाड़ियाँ आती दिखाई देंगी। बट ये वाली साइड पे आपको आपके अलावा कोई इंसान चलता हुआ दिख जाएगा जो लोकल वहाँ के गांव का होगा, आसपास का, तो ठीक है। नहीं तो सिर्फ आप बढ़ते रहोगे आगे इन कच्चे ट्रेल्स के ऊपर, और बीच बीच में आपको कहीं नया पुल बनता हुआ दिखाई देगा। कभी आप किसी वाटर क्रॉसिंग में से निकलोगे, फिर एकदम से तीखी चढ़ाइयाँ आ जाएंगी, और इस तरह से आप पूरा का पूरा रेन फॉरेस्ट का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते रहोगे। तो मैंने कोशिश की है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके रास्ते दिखा पाऊँ, तो मैंने टाइम लैप्स लगा दिया है, और टाइम लैप्स से आप देख सकते हो कि क्या कंडीशन है रोड्स की। और ये माई मजवा मैं पहुंचा। उसके बाद मैंने पूछा कि भाई रास्ता सही ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। मैं पहली बार जा रहा हूँ तो थोड़ा सा कॉशियस इंसान रहता ही है। तो इस तरह मैं आगे बढ़ता रहा, और ये लास्ट विलेज था। उसके बाद फिर रास्ते बिल्कुल सुनसान हो गए। तो अगर आपने ज़्यादा जंगल टाइप का ट्रैवल नहीं किया है तो आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है ये वाला एरिया, बट आपको ऐसा कुछ मतलब फील नहीं होगा कि कुछ अनसेफ है, और लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं। जनरली इस साइड से टूरिस्ट कम देखने को मिलता है, और कम से कम इंडियन गाड़ी तो बहुत कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि इंडिया वाली साइड से भी वैसे अलाउड नहीं है, बट यहाँ से भी बहुत कम लोग जाते हैं, कभी कभी जाते हैं। तो ये लोग ट्राई कर रहे हैं बाइक से जाने के लिए। मैंने पूछा तो कह रहे हैं संदकपू जाना है, बट मैं 2 दिन वहाँ रहा, ये लोग पहुँचे नहीं। दैट मीन्स पहुँच नहीं पाए होंगे या फिर कहीं रुक गए होंगे। उसके बाद में मैं आगे बढ़ा, और मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था ना रास्तों को देखने में, तो मुझे भी मज़ा आ रहा था। तो मैं बढ़ता गया, और आज का जो मेरा टारगेट है वो है काला पोखरी, क्योंकि मैं चाहता हूँ संदकपू जाना जब बिल्कुल सुबह का टाइम हो। अब रास्ते थोड़े से टाइट और तीखे होते जा रहे हैं, और लंबी गाड़ी का थोड़ा सा पता लग रहा है, बट अभी भी गाड़ी 1 टर्न में सीधा ऊपर चढ़ रही है। और कुछ सेक्शंस जो ज़्यादा तीखे हैं वहाँ पे जो मेरे सामने एक बोलेरो चल रही है वो बार बार रिवर्स लेके भी मुड़ रही है। तो दैट मीन्स कि लंबी गाड़ियों को थोड़ी सी परेशानी होती है यहाँ पे। और अब देखो रास्ते और ज़्यादा टाइट होते जा रहे हैं। तो ये जो रूट है ये एक रूट और है जो कि थोड़ा सा दूसरी तरफ से आता है। यहाँ पे आपको फिर भी पत्थर वगैरह दिखाई दे रहे हैं। उस रास्ते को बोलते हैं कि दैट इज़ स्लशी।
तो भाई ये है काला पोखरी एंड यहाँ से है 6 किलोमीटर संदकपू। अब देखो आगे फॉग ही फॉग है। सो 6 किलोमीटर, मैं सोच रहा था 20 किलोमीटर। अगर 6 किलोमीटर है तो व्हाई नॉट स्टे हियर। कल चलेंगे आराम से सुबह एंड लेट्स सी कितना टाइम लगता है। बारिश तो आएगी कंफर्म है। तो भाई अपना टेंट खोलते हैं फटाफट से 10 सेकंड में और सोने की करते हैं तैयारी। तो भाई फॉग ही हो गया पूरा और टेंट हमने लगा दिया है। अब बस सोने की तैयारी करते हैं। अभी मतलब क्या सोएंगे, मतलब वी कैन स्लीप एनी टाइम ना, मतलब रेस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ में अब ऊपर क्या पहुंचाना है, स्लीपिंग बैग पहुंचाना है ऊपर बस। बाकी सब ठीक है। बाकी फॉग हो गई है काफ़ी ज़्यादा, बहुत फॉग हो गई है। तो यहाँ से 6 किलोमीटर पड़ता है संदकपू। तो बीच बीच में जो डाइवर्जन आएंगे उससे लेफ्ट लेफ्ट चलना है ना। बीच बीच में जो ऐसे कट्स आएगा तो उसमें मेरे को उल्टे हाथ पे चलना है। लेमन टी मिलेगी क्या अंकल जी? मिलेगा। धुंध थोड़ी सी कम हो गई अभी, और जैसा मैं सोच रहा था ना कि विंड कम चलती है, विंड कम नहीं चलती। ये आज ही कम है। और जो मैंने ये साइड्स की ऑनिंग खोल रखी है ना, सो दिस कैन बी ट्रबल अगर हवा चल जाती है तो। बट ये मैंने इसलिए खोल दी थी, रेन से थोड़ा प्रोटेक्शन रहेगा। बट लेट्स सी, मतलब वही तो है, इस वाले टेंट के साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे तभी पता लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे ये वाला लेपर्ड, इसको क्या बोलते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड। तो ये क्लाउडेड लेपर्ड का इलाका है। उसके अलावा यहाँ का ओवरऑल सिस्टम है थोड़ा सा बुग्याल स्टाइल का, मतलब रेनी है ना तो ग्रास कवर अच्छा खासा इधर। तो एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, ये इंडिया की साइड का रोड है नेपाल बॉर्डर पे, और वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो वाला दूसरी तरफ वो नेपाल की तरफ का रोड है। तब आप देख सकते हो डिफरेंस। ये देखो भाई कैसे भाप उठ रहा है नीचे से। बस सच में अलग ही माहौल है इधर, अलग ही माहौल है। क्या नाम है तुम्हारा? ये देखो कैसे फॉग चल रही है। लाइट्स जला रखी है इस टाइम पे मैंने, तो दिख नहीं रहा, बट सामने आई डोंट नो यार, दिख नहीं रही लाइट्स। बुझ गई यार, ये फॉग आ गया। ऊपर एक्चुअली संदकपू की लाइट्स दिखाई दे रही थी अभी, बट एकदम से फॉग काफी आ गया है। ये देखो इधर। बस ये प्रार्थना करो कि फॉग हवा ज्यादा ना चले रात को, बाकी तो सब ठीक है। चला जाए ऊपर, गाड़ी लॉक, ऊपर चलते हैं, रेस्ट करते हैं। वैसे तो खाना खाया है तो थोड़ा सा वॉक कर लेना चाहिए, बट फिर लपड़ का टाइम हो गया, 8 बजे ऊपर चलते हैं। ओके, सो गुड मॉर्निंग गाइस। काला पोखरी में हो गई है सुबह। वैसे सुबह 4 बजे के आसपास रोशनी आ गई थी, 4:30 के आसपास। बट वही है कि इतना जल्दी उठ के करना क्या था, और घुस गया था मैं 8 बजे के आसपास अंदर। तो इस टाइम पे सुबह 7 से ऊपर का टाइम हो रखा है। तो ऐसा तो नहीं कि मैं पूरे टाइम सोया हूँ, बट गुड स्लीप वाज देयर।
अब देखो सुबह धूप निकली हुई है, हवा चल रही है और देखो सामने उधर संदकपुआ ऊपर की तरफ उस पहाड़ पे, और ये काला पोखरी का गांव है जो मैं दिखा रहा था कि लेफ्ट में इधर की ये वाला रोड नेपाल वाला है, बिल्कुल साइड में इंडिया वाला चल रहा है। तो वहाँ पे अपना एसएसबी पोस्टेड है, तो फौज है अपनी। तो उसके जो ऑफिसर हैं कल शाम को मिले थे, तो अभी जाता हूँ उनसे मिलता हूँ, ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में, फिर देखते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे संदकपू की तरफ। हवा बहुत चलती है यार इधर, बहुत ज्यादा। तो अब टेंट बंद करते हैं। वो ऊपर जो एक तो घर सा दिखाई दे रहा है, आई गेस वही है हमारी डेस्टिनेशन, वही है संदकपू ऊपर। और अब जरा एक बार पैक कर देते हैं, एक बार फौजी भाइयों के पास चलते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। आगे का फिर आगे देखेंगे क्या करना है।